सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आज के महावीर स्वामी के 2551वें मोक्ष कल्याणक के बाद और गौतम घरधर जी के ज्ञान कल्याणक के आने के बीच में सादर जय जिनेन्द्र के साथ यह समय हम सबको शांति, मंगलमय, सौहार्द, प्रेम, वात्सल्य और स्मृति के रूप में आगे वाला आए, इन्हीं भावनाओं के साथ आज आपके पास। वैसे हाँ, सुबह आपने आज 7 बजे अपना ये जैन ध्वज तो फहराया होगा, गुनगुनाया होगा, अपने घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में लगाया होगा। अगर अब तक नहीं लगाया, देर हो गई, पर अब भी लगाएं, अपनी पहचान बताएं। आज इसको 50 साल पूरे हो रहे हैं। श्वेत पिचाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद महामुनि राज ने जिसकी शुरुआत की थी, एक पहचान दी थी जैन समाज को। कहते हैं सनातन धर्म और पहचान नहीं थी कोई, जो पहचान दी थी। और इस बारे मुहिम शुरुआत की थी हमारे परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने। शुरुआत करते हैं आज विभिन्न मंदिरों के साथ। सबसे पहले पावापुरी में कैसी सज रही है आज की तारीख में दुल्हन की तरह, उसके चित्रों के साथ। हाँ, आज बात करते हैं महावीर स्वामी की अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। कहते हैं इन तरह के सिद्धांतों को जब अपने जीवन में हम उतारें तो क्या सफलता के सूत्र बन सकते हैं। अगर उस रास्ते बढ़े, बहुत सरल ऐसे 11 सूत्र आज आपके पास में निचोड़ कर लाए हैं। काम की बात अगले 5 मिनट के साथ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दूसरे की प्रशंसा करने की आदत डाल लीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। जब जब आप दूसरे के अच्छे काम को देखकर प्रशंसा करते हैं, समझ लीजिए आपने उसको अपना दोस्त बना लिया है और आपके लिए वे एक सहायता का, कहते हैं, काम कर जाएगा। जब भी किसी की कोई सही काम देखें, उसे क्या है, अपने अंदर भी सही गलत की आपको पहचान होगी। पहला सूत्र। पावापुरी की रोशनी के अंदर दूसरा सफलता का सूत्र, हमेशा सहयोग लीजिए और साथ में साथ दीजिए। कहते हैं एक कदम बढ़ाने की बजाय 4 कदम जब बढ़ते हैं ना, तो सफलता के मंजिल और अधिक पास लगती है। चाहे घर के काम में हो, चाहे पास के काम में, जो समाज के काम में हो, चाहे अपने व्यापार के काम में हो। दूसरों को सहयोग दीजिए और साथ में सहयोग लीजिए। 1 और 1 11 होते हैं और अकेले रह जाते हैं तो 1 और 1 अलग अलग रहते हैं। जब जब हमारे यहाँ एकता की बिगुल बजता है तो कहते हैं शंखनाद की आवाज ऊपर तक पहुंचती है। और जब हम बिखरते हैं, अपने अपने वादों में रह जाते हैं, तो कहते हैं मंजिलें पास नहीं मिलती हैं। तीसरा सफलता का सूत्र है कि जो आपका विरोध करते हैं उनकी भी बात सुनिए, उनसे भी बात कीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जो आपका विरोध करते हैं उनसे कभी दूरियां मत बनाइएगा। उनसे कई बार उनके काम की बात आपको सुधारने के काम आएगी। कोई बात नहीं, विरोध हो रहा है, कभी ना कभी गैरों में भी मित्र मिल जाते हैं और ऐसे काम हो जाते हैं कि वह अटूट बन जाते हैं। सफलता का पैमाना यहीं से शुरू होता है। और ये देख रहे हैं आप, ये पावापुरी के पिछले साल के चित्र। क्षमावाणी तो मनाते हैं, पर हमेशा अपनी गलती को स्वीकारने की प्रयास कीजिए और दूसरे को माफ करने की। हमारे अंदर एक बात जरूर ये मूंछ और नाक के कारण हो जाती है कि हम अपनी गलती को स्वीकारना नहीं चाहते और अपनी गलती के अंदर दूसरे के कारण ढूंढने लगते हैं। बस इतने को बदल दीजिए। अगर गलती की है तो उसे मीठेपन से स्वीकार लीजिए। हाँ, गलती हुई है, तभी तो इंसान हो। आज की तारीख में पंचायत काल में हम आए हैं। और दूसरे ने गलती की है, सुधारने की बात रखता है, तो उसे माफ करने का भी जज्बा दिखाइएगा। और जब जब आपने ऐसे कोशिश की तो समझ लीजिए अपने सफलता की सीढ़ी पर 2 कदम और बढ़ा लिए। अब आपको दिखा रहे हैं चित्र हम ऐतिहासिक दिल्ली के लाल मंदिर के, अतिशयकारी मंदिर के। पर हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जब भी जिससे मिले मुस्कुराहट, जी हाँ, 32 है अंदर ना, तो उसको दिखाते हुए मिलिए। तनाव और टेंशन में नहीं मत करिएगा। आपकी मुस्कुराहट, कहते हैं, दूसरे की मुस्कुराहट को दरवाजे खोल देती है। और जब 32 और 32 64 मिलते हैं तो रग रग रोम शोभित हो जाता है। बस हमेशा अपने तनाव को दूर रखिए, मुस्कुराहट से मिलिए। आपके आधे काम बिगड़ते बनने लगेंगे। सफलता का एक पैमाना यह भी है। अपने अंदर धन्यवाद देने की आदत डाल लीजिए। जब कोई आप पर काम करता है तो यह मत कहिए उसने एहसान नहीं किया आप पर। अगर उसने सहयोग दिया है तो धन्यवाद के 2 शब्द जरूर मीठे बोल से निकाल दीजिए। आपका एक धन्यवाद उसको आगे काम के लिए प्रेरित करता है। सफलता का पैमाना कुछ यहीं से शुरू होता है। अब ले आए हैं मध्य प्रदेश जबलपुर का वो हनुमान ताल के मंदिर की रोशनी दिखा रहे हैं। बाहर से देखिए जगमग कैसे करती है। पर बात करते हैं हम, जब भी अच्छी बात देखें तो अपने को उसमें तोलिए।
हमेशा यह मत सोचिए कि आप ही हर बार सही होते हैं। कई बार अपनी बात में कहीं ना कहीं फर्क रह जाता है। तो इसलिए अच्छी बातों को ढूंढिए, तलाशिए और जब भी मिले तो अपना आत्मचिंतन कीजिए। सुधारने के लिए 2 सीढ़ी और चढ़ जाएंगे। अब आप ले आए हैं आपको अतिशयकारी श्री महावीर जी में, उसकी रोशनी देखिए। पर हम बात करें समस्याओं से भागिए मत, समस्याएं कभी साथ सदा नहीं रहती हैं। चिंतन कीजिए, विकल्प ढूंढिए, कागज पे नोट कीजिए और जब मनन करोगे आपको ध्यान रखिएगा कितने भी उलझे हुए हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं दूर में एक रोशनी की किरण दिखाई देगी। बस आपको रास्ता ढूंढना है कि मुझे उस पर कैसे पहुंचना है। सफलता के अंदर टेंशन का काम नहीं, समस्याओं से लड़ना ही सफलता का पहला पैमाना होता है। और 9वां सूत्र बनता है कि 2 के बीच सदा पुल बनिए, खाई या दीवार मत खींचिए। आजकल हमें मजा आता है कि किसी के दुख से अपने को सुख की अनुभूति है। बस इस फार्मूले को दूर रखिए। जहां आपको लगता है 2 के बीच में विवाद बन रही है तो एक दीवार के अंदर अपनी एक ईंट मत लगाइए। खाई बनी हुई है तो उसे खोदिए मत, आप उसके बीच में पुल बन जाइए। अगर आपने 2 का साथ दिया तो ध्यान रखिएगा कर्म पलट कर अपने पास आता है। कहीं आप में कहीं विवाद होगा, वह भी उसे दूर करने वाला भी आपके पास कोई ना कोई आ ही जाएगा। दीवार नहीं, पुल बनिए। अब चित्र दिखा रहे हैं आपको समडोली से। जी हाँ, समझ गए ना। वहां पर 4 नंबर से समोषण विधान शुरू हो रहा है। चित्र वहां के देखिए और ध्यान रखिएगा। दूसरों को साथ दीजिए और उनसे साथ लीजिए। एकला चलो के इस फार्मूले को ना कूड़े की टोकरी में डाल दीजिएगा। बिल्कुल, जहां तक आपने जब एकल करते रहे ना, सबसे आगे रहूं, सबसे अलग रहूं, नहीं, साथ लेकर चलिए, एक और एक को 11 करके। और इसी तरह से दूसरे को भी साथ देने की कोशिश कीजिए। कभी यह नहीं कि मैं उसे आगे रहूं, उसे पीछे रखने के लिए नहीं। सहयोग दोगे तो सहयोग मिलेगा भी। और कहते हैं सफलता से मंजिल तक निकटता की आशा किरण जग जाएगी। और महावीर स्वामी की अहिंसा के अंदर, सत्य के अंदर, झूठ से दूर रहने के लिए अगर सफलता का 11 सूत्र कहें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गांठ बांध कर रख लीजिएगा। चापलूसों को दूर रखिए, आलोचकों को पास रखिए। जब तक सफाई नहीं होगी तब तक ध्यान रखिएगा, ये जो मलाई है ना, बटर मालिश आपको खतरे में डाल देती है। बटर मालिश से दूर हमेशा जो आलोचना करते हो उनको पास रखिए, स्वीकारिए। कहीं ना कहीं आलोचना से ही आपको सफलता की किरण दिख जाएगी। जाते जाते ये चित्र दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप समाज के काम में करते हो, किसी कमेटी में हो, किसी संस्थान में हो, तो इसी तरीके से अगर समाज के काम में सफलता चाहते हो तो आपकी कोई बाल खींचेगा, कोई आपकी खाल खींचेगा। अगर समाज को आपको उस मुसीबत से पार करना है तो अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए, अडिग रखिए कि वो खींच रहा है, तोड़ रहा है, खींच कुछ भी कर रहा है, आपकी टांग तोड़ रहा है, टांग खींच रहा है, उसे यह नहीं मालूम कि आपको खींच के वह गड्ढे में डाल देगा। पर जिस तरीके से ये देख रहे हो आप, अगर आपने इस तरह करा तो ध्यान रखिए, एक दिन आप समाज को जहां ले जाना चाहते हो, उस उठाव पे ले जाते हो, उसे नई पहचान दे जाते हो, तो आप उसको पहचान दे पाएंगे। अगर इस तरीके से आपने हिम्मत नहीं हारी कि आपका खाल खींच रही है, आपके बाल नोच रहे हैं, समाज में जब कोई काम करोगे अपने अनुभव से कहना चाहते हैं यह तो मिलेगा ही। और जिस दिन आपने इसको जीत लिया, अब समाज को उस ऊंचाई पर ले पाओगे जहां पर आपकी इच्छा है, मन है, सफलता अंदर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दीपावली पर्व की, इस मंगल में मोक्ष कल्याण की, आने वाली शाम को गणधर जी के ज्ञान कल्याण की। बस यही भावना रहे, हर को प्रेम सौहार्द से, शांति से हम अपने तीर्थों के संरक्षण संवर्धन में लगे। निष्ठापन हो रहा है इस चतुर्मास कमेटियों से जाते जाते एक अनुरोध कि जो पैसा बचा है उसमें से कुछ तीर्थों के संरक्षण के लिए, जिनको सहायता की जरूरत है उनके कल्याण के लिए जरूर करिएगा। आपकी चतुर्मास की सफलता से जो पुण्य वर्गनाएं हैं वह और महकेंगी और उन सब का फल आपको कहते हैं बिन बुलाए बिन मांगे मिलता रहेगा। सादर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ।